अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ाली और आप देख रहे हैं रज़ाली फैंस। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे है, तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ तुर्की में स्कैम हुआ था इस्तांबुल में। तो मैंने सोचा इस पे जो है ना वीडियो बनाऊँ, ताकि जो लोग जाने वाले हैं वो इस चीज़ से आगाह हो जाएँ। ठीक है। तो होता है ऐसे, स्कैम कैसे करते हैं, खाली तुर्की में नहीं होता। और ये जो अज़रबैजान कंट्री है, बाकू सिटी हो गई और जॉर्जिया, ठीक है, इन कंट्रियों में, दूसरी कंट्रियों में भी होता होगा, लेकिन मुझे इन कंट्रियों का पता है। कुछ मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, कुछ जानने वाले उनके साथ हुआ है। तो मैंने सोचा आपको जो है ना मैं बता दूं। तो ये करते क्या हैं लोग, कैसे स्कैम करते हैं कि टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो जाते हैं, नए नए बंदे होते हैं। तो कुछ लोग जो है ना, जैसे कि तकसीम वाला एरिया हो गया, बाकू का सिटी सेंटर हो गया, इस तरह की जो रौनक वाली जगह होती है ना, इधर ये लोग ना खड़े होते हैं। तो ये लोग ऐसे ही जो है ना, इनका गैंग होता है। तो ये इनको जो है ना पता चल जाता है ये बंदा नया है। तो ये क्या करते हैं, आपसे हाय हेलो करते हैं, या लाइटर मांगते हैं, या कुछ रास्ता पूछते हैं। तो फिर आपको कहते हैं जी, इनको पता चल जाता है ये कौन सी कंट्री का। फिर कहते हैं कहाँ से, यहाँ पूछ लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान उसके बाद पूछ लेते हैं जी आप आप लाहौर से हैं, या इस्लामाबाद हैं, कराची से हैं। इन्होंने सिटीज़ के ना नेम ये याद किए होते हैं, तो लोग समझते हैं कि भी ये हमारी कंट्री के बारे में जानते हैं। तो फिर ये बातों बातों में आपको इनवाइट कर लेते हैं कि जी आप आएँ हमारे साथ, आपको जो है ना हम चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह ये वो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी कंट्री बहुत अच्छी है। तो फिर ये आपको लेके चले जाते हैं जी एक किसी पब में, क्लब में, या किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके चले जाते हैं। ठीक है। उधर होता क्या है कि जब आप उनके साथ चले जाते हैं, तो ये लोग जो है ना आपको कहते हैं कि आप बैठें, मैं आता हूँ, मैं ऑर्डर करते हैं, अगर कोई पूछेगा तो इशारा कर देना, ठीक है, काउंटर से। तो वो जो है ना, आप जो इशारा करते हैं ना, हाथ हिला देते हैं, आप जो इशारा करते हैं ना, तो कि भाई इस टेबल पे ये कुछ भेजना है, ड्रिंक या कॉफ़ी कुछ भी है, ठीक है, वो इशारे से आप फिर फंस जाते हैं। ठीक है, माज़रत के साथ मैं हंस रहा हूँ। तो वो होता क्या है कि जब आप कहते हैं कि जी बिल लेके आओ, ठीक है, बिल आता है तो आपके माइंड में यही होता है कि यार चाय पी है, 10-20 लीरे की होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 का कोई ख़र्चा होगा। ठीक है। लेकिन जब बिल आता है तो बिल कितने का आता है, बिल आता है जी 8-10 हज़ार लीरे का, या जिस कंट्री में है, जॉर्जिया में, उसकी करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल आता है। आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये जितना भी जो इस टेबल का बिल है, टेबल का बिल होता है, ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है। तो कभी भी अनजान बंदे के साथ आपने नहीं जाना। ठीक है। तो मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ, रिसेंटली वो इस्तांबुल से होके हैं। तो उन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे जो है ना मेरे साथ हुआ। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो भी, उनको भी एक ऐसे कोई लड़का मिला, तो उस बातें करनी शुरू कर दी जो आपको मैंने पीछे बताया जैसे वो जनाब चले गए किसी क्लब में। उधर जाके जनाब उसको कहता है जी चाय ऑर्डर करें, तो मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। कहते हैं ठीक है जी। उन्होंने जो है ना इशारा किया कि भी भेज दो। उन्होंने कहा ओके, ठीक है। उसने कहा जी ओके। वो जब जब वो बैठे हैं तो टाइम थोड़ा स्पेंड किया है। तो जब उठने लगे, उनका बिल बिल लेके आए। जब बिल लेके आए तो जनाब वो बिल मेरे ख्याल से कोई 8 या 10 हज़ार लीरे का बिल लेके आए। तो ये तो सर पकड़ के बैठ गए। वो कहते हैं ये मेरा बिल नहीं है। उनका ये आपका ही है, ये आपके टेबल का बिल है। कि मैंने तो सिर्फ चाय पी है। उनका आपके साथ और भी थे लोग, ये उनका भी बिल है। कोई इसमें कोई ड्रिंक वगैरह होती है, अल्कोहल, शराब वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वो बड़ी बड़ी महंगी होती हैं। वो 1-2 बोतलें जनाब उन्होंने वो डाल दी कि भी ये 4-5 हज़ार लीरे की ये थी, इस तरह। तो वो बड़े हैरान हुए। खैर मेरे फ्रेंड के पास पैसे तो थे, उनका दिमाग काम करता था। खैर उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तो उन्होंने कहा चलो फिर आप जो है ना 4-5 हज़ार लीरा दे दो। करते करते इनके पास डॉलर भी थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे पास जो है ना तकरीबन 3 हज़ार लीरा है। उन्होंने कहा जान बचाएं, निकले यहाँ से। चलो फंस तो गए अब। खैर फिर वो जो है ना 3 हज़ार दे के जान छुड़ाई। अच्छा ऐसा भी होता है, आप कहते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो वो फिर कार्ड की ऑप्शन होती है, कहेंगे आपके पास कार्ड है, ठीक है, तो कार्ड लेके चलें साथ। वो आपके साथ 2 बंदे भेजते हैं गार्ड। वो एटीएम तक जाते हैं, तो एटीएम पे जाके जनाब उधर से पैसे निकलवा के दें। ठीक है। लेकिन ये जो एटीएम वाला काम है ना, आप कभी भी कहीं भी जाएं तो कैश ना लेके जाएं, बल्कि कोशिश करें कि किसी के साथ जाएं ही ना। ठीक है।
तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से जो है ना इस पर पाबंदी लगा दी है कि आप किसी और कंट्री में जाके कैश नहीं निकलवा सकते। शॉपिंग कर सकते हैं ओनली, कैश नहीं निकलवा सकते, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि पॉजिटिव चीज़ें ये है कि ऐसी कंट्रियों में जो है ना, हर किसी कंट्री में जो है ना इस तरह के मामला तो होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उधर का जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, उधर के जो लोग हैं वो खुद बजाते खुद वो अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी किसी की कुछ चीज़ गुम हो गई है, भूल गए हैं, वो रख लेंगे, आपको वापस करेंगे। जैसे मेरा एक दोस्त अंतालिया गया इस्तांबुल से, उसका मोबाइल रह गया टैक्सी पे, तो बाद में जब वो उतर गया तो उसको फिर एक और दोस्त मेरा साथ था, 2 लोग गए थे, तो उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि रज़ा भाई इस तरह मेरा मोबाइल टैक्सी में रह गया, मैं क्या करूं। फिर मेरे माइंड में आइडिया था, ठीक है, मैंने उनको बताया, मैंने कहा उधर इस्तांबुल में ना, या पूरे तुर्की में वो उनके ना कैबिन बने होते हैं टैक्सी वालों के ना, उधर आपने जाना होता है, उधर से टैक्सी आप लेके जा सकते हैं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा येलो कलर के ना वो कैबिन से बने होते हैं, वो ढूंढो कहीं भी आपको नज़र आते हैं, तो उनको जाके बताना कि इस तरह को थोड़ा बहुत हुलिया बताना, या आपको गाड़ी का नंबर याद है तो वो बता देना। खैर उन्होंने वैसे ही किया, तो गए, उनको मोबाइल वापस मिल गया, ठीक है। तो ये लोग ना चोरियाँ करते हैं, इस तरह बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो चोरी नहीं होती। दूसरा ये है कि यही वाले जो मेरे फ्रेंड, इनकी फ़्लाइट से आगे बाकू की, ये जो मेरे दोस्त ये बाकू गए हैं, तो उनका जो है ना मोबाइल गुम हो गया। मोबाइल भी जो था वो तकरीबन कोई 4-5 लाख का मोबाइल था उनका, ठीक है। उनका मोबाइल जो है ना वो गुम हो गया। तो मैसेज करके उन्होंने बताया इस तरह ना एयरपोर्ट में। मैंने कहा यार ये अज़रबैजान के लोग तो बहुत अच्छे हैं, इस तरह तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो खैर जब वो अपना टूर कंप्लीट करके 2-3 दिन गुजार के वापस आए, तो फिर उन्होंने उधर फिर वही उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ कि मेरा मोबाइल गुम हुआ था। तो वो फिर उन्होंने वो काउंटर पे भेजा, फ़लाँ जगह पे जाएँ, जो मोबाइल अगर कोई गुम होते हैं तो उधर दे देते हैं हम ना। वो गए जनाब, उधर गए, उन्होंने बताया भी इस कंपनी का मोबाइल था, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उनसे पासवर्ड वगैरह पूछा, फिर ये पूछा कि आपकी कोई पिक्चर वगैरह है, पिक्चर तो थी, वो फिर जनाब उनको मोबाइल वापस मिल गया, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही होता है कि आप लोगों तक मैं सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को पता हो। तो जब भी आप ट्रैवल करें, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाएं, तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से दूरी रहा करें, ठीक है ना। तो अब तक के लिए व्यूवर्स मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।